बच्चों वेलकम बैक टू अवर चैनल हैप्पीनेस एकेडमी। आई होप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में लग चुके होंगे। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने अपने देखा था एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक और 1.1 के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो जिन्होंने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा होगा पहले वो देखो, फिर यहाँ तो अच्छे से समझ जाओगे। तो अभी हम चालू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 से पहले आने वाला बेसिक। तो यहाँ पे हमको 3 प्रॉपर्टीज पढ़नी है बच्चों, उसके बेसिस पे हमको आगे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगा दिया हूँ जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या नाम है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बच्चों थ्योरम क्या बोल रहा है, देखो, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द लाइन डिवाइड्स द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन। कहने का मतलब क्या है, अगर एक ट्रायंगल है, क्या है, एक ट्रायंगल है, ये देखो ABC दिख रहा है, उसको एक लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो L नाम का लाइन है, वो क्या कर रहा है, ट्रायंगल ABC को बाइसेक्ट इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो इस साइड को AB को और AC को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन से पॉइंट पे, P एंड Q पे कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन आती है कि एक लाइन है वो बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी इंटरसेक्ट कर रहा है दो साइड्स को, और वो लाइन कैसी है, नीचे वाली लाइन से, अपोजिट लाइन से पैरेलल है, मतलब ये BC दिख रहा है आपको साइड, उससे ये लाइन कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तब ये कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, ये देखो AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC ऐसा लिखते हैं। तो आंसर क्या होगा, AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। अब सर ये आया कैसे, ये देखो यहाँ पे हमारा है ना टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको, AP अपॉन PB AQ अपॉन QC। क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, जो हमने लिखे, तो हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है AP अपॉन PB AQ इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC, ये हमको रिजल्ट मिल रहा है। बट कैसे आया सर, ये तुम्हारा सवाल होगा। ठीक है, ये हमको थ्योरम दिया है, ये थ्योरम तुमको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, डायरेक्ट हमको नहीं लिखना है। डायरेक्ट सर बोलोगे तुम थ्योरम तो हमको याद है, उसका आंसर ये आता है, लेकिन कैसे आया, ये भी तो एक कहानी है ना। तो कहानी को हम सॉल्व करेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको ये ट्रायंगल दिख रहा होगा तुमको, ठीक है, ट्रायंगल नॉर्मल ट्रायंगल है, उसमें हमको 2 चीजें करनी है। सबसे पहले एक लाइन क्या करना है, इंटरसेक्ट करना है। ठीक है, और ऐसे इंटरसेक्ट करना है कि ये दोनों लाइन कैसे दिखे, पैरेलल दिखे। सही बात है, अब हमने समझ लो ऐसा एक कंस्ट्रक्शन कर लिया। ओके, उसमें एक और कंस्ट्रक्शन हमको करना है, P और C को क्या करना है, ज्वाइन करना है बच्चों, क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। वैसे ही अपोजिट साइड में हमको Q और B दिख रहा है, उसको भी ज्वाइन करना है। सर ज्वाइन क्यों करना है, क्योंकि हमको बच्चों यहाँ पे 2 अलग अलग ट्रायंगल्स बताना है और उनको हमको इक्वल दिखाना है। जब वो इक्वल हो जाएंगे तभी तो इधर के साइड भी अपॉन में इक्वल होंगे ना, ऐसा करना है। ठीक है, तो टेंशन मतलब अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके दिमाग में जाते जाएगा, तो ध्यान से देखो वीडियो को। ठीक है, तो बच्चों ये है अपना ट्रायंगल ABC, यहाँ पे एक लाइन गई है L नाम की, जो है जो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों साइड को, कहाँ पे, P और Q पॉइंट पे। ठीक है, ये हमारा बेस है, ये हमारा सॉरी बेस बोलते हैं, अपोजिट साइड है, और ये दोनों कैसे है, पैरेलल है। कैसे है बच्चों, पैरेलल, ये देखो ऐसा। ठीक है, इसको ऐसे सिंबल से हम दिखा देते हैं कि ये दोनों पैरेलल है। अब क्या करना है सर, अब हमको थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। पिछले वीडियो में जैसे हम 2 ट्रायंगल्स लेके उनका हाइट बेस निकालते थे और फॉर्मूले में अप्लाई करके रेशियो निकालते थे उनके एरियाज का, वैसे ही यहाँ पे करना है, सेम टू सेम। अब देखो कौन से 2 ट्रायंगल लेने हैं सर, यहाँ पे देखो अच्छे से देखो। ठीक है, मैं अलग अलग कलर से 2 ट्रायंगल लेता हूँ, उसको देखो तुम पहले। हमको एक ट्रायंगल लेना है APQ, कौन सा लेना है बच्चों, ये देखो यहाँ से दे देता हूँ मैं, ये ऐसा APQ, ये वाला ट्रायंगल लेना है। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल लेना है हमको ये वाला। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल्स की हाइट की बात करूं, किसकी बात करूं, हाइट की, हाइट कहाँ से ड्रॉ होगा, ये तो ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल का हाइट कहाँ बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का हाइट कहाँ बनता है बच्चों, बाहर, और ये
इनपुट है, सॉरी, और ये वाला अपना एक्यूट ट्रायंगल है, तो एक्यूट का कहाँ बन जाएगा, अंदर ही बन जाएगा सर, सही बात है। तो इसको अंदर बना देते हैं। यहाँ से मैं हाइट अगर यहाँ पे देखता हूँ तो ये उसकी हाइट हो जाएंगी, बट ये हाइट फर्स्ट ट्रायंगल के लिए भी होंगी और सेकंड ट्रायंगल के लिए भी होंगी, ठीक है। तो हमको अब इसके क्या देखने पड़ेंगे, बेस देखने पड़ेंगे, क्योंकि कॉमन हाइट क्या हो जाते हैं बच्चों, कट जाते हैं, सही बात है ना। हमने पहले ही देखे थे कि कॉमन हाइट है तो हमको डायरेक्ट क्या लेना पड़ता है, बेस, सेकंड कंडीशन में पढ़े थे हमने, ठीक है। तो हमारे पास क्या देखना पड़ेगा हमको, बेस। अब बेस क्या है हमारा, ये एपी और पीबी, ठीक है, सही बात है। तो डायरेक्ट लिखूं मैं इन ट्रायंगल, ठीक है, अच्छे से लिखते हैं, देखते जाओ ध्यान से। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। आई होप डायग्राम समझ गया होगा आपको सभी को, ठीक है। अभी हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ लिखना है अपने को, इन ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल पी क्यू बी, ठीक है। दो ट्रायंगल में देख रहे हैं अपन, जो मैंने मार्क किया हूँ रेड कलर से या पिंक बोल लो। हमको इसका क्या निकालना है बच्चों, एरियाज निकालने, रेशियोज निकालने, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, अभी हम वो फॉर्मूला लगाते नहीं बैठेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा बेस क्या है, बेस है हमारा एपी, ठीक है। चलो तुम्हारे लिए हम फॉर्मूला भी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2, सही बात है। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो मैंने पहले ही बताया कि हाइट दोनों के लिए क्या है, कॉमन है सर, क्या है, कॉमन है। तो हम डायरेक्ट क्या लेंगे, इनका बेस लेंगे, ठीक है। फॉर्मूले में क्या लेंगे, बेस लेंगे, बिकॉज ऑफ कॉमन हाइट, ठीक है। ये मेरा कारण हो गया, सही बात है, ये रीजन अपना, ठीक है। यहाँ तक के समझा बच्चों। अब देखो हमको बेस ढूंढना है, यहाँ से ए से लेकर पी हमारा बेस 1 हो गया ये ट्रायंगल का, और ये ट्रायंगल का बेस कौन सा हो गया बच्चों, पी से लेकर बी तक के। तो बेस 1 और बेस 2 ये हो जाएगा हमारा। उस बेस 1 और बेस 2 की जगह लिखो ए पी अपॉन पी बी, समझ गए बच्चों। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 1। इसको अच्छे से लिख लो, इसको नाम दे देते हैं बच्चों इक्वेशन 1, ठीक है। हमारा इक्वेशन 1 निकल गया सर। अब क्या करना है सर, देखो इस फेस में देखेंगे हम इस ट्रायंगल में देखेंगे तो हमको ये दिख रहा है कि हमने लेफ्ट साइड में पूरा ट्रायंगल लिया, दोनों ट्रायंगल लिया है लेफ्ट साइड में। अब क्या करना है सर, अब हमको देखो प्रूफ में क्या निकालना है, हमको एक साइड का तो निकल गया हमारा AP अपॉन PB निकल गया, ठीक है। हमको दूसरा साइड भी तो निकालना है ना, ये AQ अपॉन QC। तो हमारे इस साइड के ट्रायंगल्स भी तो लेने जरूरी है ना। जैसा हमने यहाँ पे सॉल्व किए सेम टू सेम एक इक्वेशन बनेगा उस साइड के लिए। कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं सर, देख लेते हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ, जो ये हमने फर्स्ट ट्रायंगल के लिए थे उसको मैं रब कर लेता हूँ। एक काम करो, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको समझने के लिए कि कौन से दो ट्रायंगल्स लिए थे। ले लिए, चलो अब मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा। तो चलो बच्चों अब देखते हैं हमको कौन से दो ट्रायंगल्स लेने हैं। जैसे हमने लास्ट वाले में लिए थे वैसे ही लेके देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल जो हमारा APQ था, APQ ट्रायंगल यहाँ पे देखो वो सेम लेना है उसको, ठीक है। और दूसरा ट्रायंगल हमने जो इधर लिए थे ये वाला, उसको नहीं लेना है, अब हमको लेना है ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। दिख रहा है दो ट्रायंगल आपको। अब इसमें भी सर हाइट तो क्या होगा, सेम होगा। क्या हो जाएगा, हाइट सेम हो जाएगा। कैसे सेम हो जाएगा, इधर देखो ये मेरा ऑब्टूस एंगल्ड ट्रायंगल है, ये मेरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट का यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचे तो ये हाइट हो गया, और इसका भी हाइट क्या हो जाएगा, ये वाले ट्रायंगल का जो पिंक में दिख रहा है ये ट्रायंगल 2 दे देता हूँ इसको, ठीक है। ये ट्रायंगल 1 दे देता हूँ, ठीक है। ट्रायंगल 2 का भी हाइट क्या होगा, यहाँ पे तो कोई 90 डिग्री दिख रहा नहीं है सर, तो इसको मैं यहाँ से अगर देखूँ इतना तो यही हाइट होगा सी, ठीक है। तो हमको हाइट यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, ठीक है, समझ गए। नहीं दिख रहा होगा तो फिर से पूछ लेना मुझे कमेंट करके। अब इसके बेस 1 बेस 2 ढूंढते हैं। A से लेकर P तक के होगा मेरा बेस 1, Q से लेकर C तक के होगा मेरा बेस 2, ठीक है। दो ट्रायंगल के अलग अलग हमको इक्वेशन हाइट और बेस मिल गए, अलग नहीं सेम सेम है ना।
हाइट सेम मिली अपने को, सही बात है। अब देखो बेस अलग अलग हो गए अपने। अब जैसा हमारा इक्वेशन 1 बना वैसे ही हमारा एक और इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन 2। ठीक है, चलो लिखते हैं उसको। हमने जो दो ट्रायंगल लिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल लिए थे हमने, APQ एंड PQC। कौन से लेंगे, PQC। ठीक है, ठीक है। अब देखो दोनों के हमको क्या निकालने हैं, एरियाज निकालने हैं बच्चों, APQ के और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC के, PQC के। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, फिर से बताओ, सेम यही वाला, बेस 1 मल्टीप्लाई बाय हाइट 1, बेस 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट 2। ठीक है, बुक में थोड़ा सा शॉर्टकट दिया है, अगर आप बुक से पढ़ने जाओगे तो थोड़ा सा तुम वहाँ पे शॉर्टकट दिया, तुमको समझेंगे नहीं क्या हो रहा है करके, इसलिए यहाँ पे देखो हम डिटेल में पढ़ रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ जाए। बेसिक अगर स्ट्रांग होगा तो तुम आगे कोई भी क्वेश्चन आसानी से ऐसे चुटकी बजाते ही कर लोगे। अब देखो मैंने जैसे कि बताया हाइट 1 और हाइट 2 क्या है, सेम है, दोनों ट्रायंगल्स के हाइट तो एक ही है सर, तो हम हाइट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, यहीं पे कर देता हूं मैं एक काम, हाइट 1 हाइट 2 को कैंसिल कर देता हूं, क्योंकि रीजन देता हूं मैं कॉमन हाइट्स का, जैसे कि यहाँ पे दिखे ना वैसे ही कॉमन हाइट्स का हम क्या दे देते हैं, रीजन दे देते हैं। रीजन देना बहुत जरूरी है, जो काम तुम बिना बताए कर रहे हो, सर यहाँ पे ये कैसे कट गया, ऐसे कट गया, तो हमने कारण दिया ना, हमने बिना कारण के कुछ काम किए है क्या, नहीं, और तुमको भी नहीं करना है। ठीक है, अब मेरा बेस क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। ट्रायंगल में बताओ वाला बेस मैंने नाम भी दिया है B1 B2 करके, देख लो एक बार, दिखा, चलो लिख देते हैं। बेस 1 है मेरा वहां पे AQ, दिख रहा है ना, और बेस 2 मेरा है QC, सही बात है। और हमको प्रूफ में भी वही चाहिए था, एक साइड हमको चाहिए था AP और PB और एक साइड हमको चाहिए था AQ और QC, तो हमको AQ और QC मिल गया है। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 2, पहले इसको अच्छे से लिख लेते हैं, उसको नाम देंगे हम इक्वेशन 2। ठीक है, सबको समझ गया बच्चों, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब देखो सर यहाँ पे अगर इक्वेशन 1 की बात करें और इक्वेशन 2 की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और इसमें भी ऊपर में एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ हमको सेम सेम दिख रहा है, बट नीचे में अगर देखा जाए, तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC दिया है, मतलब ये नीचे के दो ट्रायंगल अलग अलग है। मतलब अगर मैंने इन दोनों को सेम कर दिया तो हमारा आंसर अपने को मिल जाएगा। ठीक है, अब सेम करने के लिए मैं थोड़ा सा इधर अपना काम चला लेता हूं। अब अगर हमने फर्स्ट इक्वेशन की बात की है तो वहां पे हमने ये वाला ट्रायंगल लिए थे और सेकंड में ये वाला, सेकंड इक्वेशन की बात किए तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लिए थे, इतना तो आपको समझ गया होगा। अब देखो हमारा APQ तो सेम था, यहाँ पे देखो ये APQ और ये APQ, मतलब ऊपर का हमारा सेम है, हमको नीचे का भी सेम करना है। मतलब हमको अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो देखो ट्रायंगल में हमको ये वाला ट्रायंगल और एक ट्रायंगल और बताता हूं मैं, ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज को मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है। ठीक है, अब चलो इसको करते हैं सॉल्व, कैसे करेंगे सर देखते हैं आगे। इन ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC, ठीक है, दो ट्रायंगल लिए हमने, ये वाला और ये वाला, जो ब्लू में है और जो रेड में है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, PQ जो है, PQ एक बेस का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, बेस का काम। तो बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो PQ क्या है, दोनों ट्रायंगल का बेस है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा बेस 1 इज इक्वल टू बेस 2 इज इक्वल टू क्या है, PQ, मतलब हमारा दोनों बेस कैसा है, सेम है, सही बात है। अब मुझको एक बात बताओ, इसकी अगर मुझे हाइट निकालनी है तो मुझे क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। सर कहाँ पे ड्रॉ करूं, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो ये परपेंडिकुलर फर्स्ट वाले की भी हाइट होंगी और सेकंड वाले ट्रायंगल की भी हाइट होंगी, सही बात है। तो ऐसा भी बोल सकता हूं मैं कि हाइट दोनों की क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख देते हैं सीधा कि हाइट इज ऑल्सो सेम, हाइट ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर सेम। ठीक है, अब देखो हमने थर्ड कंडीशन पढ़े थे कि जब बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है तो दोनों ट्रायंगल्स के एरिया कैसे हो जाते हैं बच्चों, सेम हो जाते हैं सर।
ठीक है, तो लिख दूं मैं सेम पक्का? देखो लिख देते हैं हम अच्छे से, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। कैसे? क्योंकि उनके हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है। ठीक है, लिख देना लगे तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ सेम बेस एंड सेम हाइट। समझ गए बच्चों? इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। क्यों नाम देते हैं सर वो भी बता दूंगा, अभी 2 मिनट रुको बस। इक्वेशन 3। अब देखो इसको थोड़ा सा हम ना ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, अब तुमको देखना है इक्वेशन 1 2 3। 1 में ऊपर 1 और 2 में ऊपर ऊपर सेम है, नीचे में पी क्यू बी और पी क्यू सी। देखो पी क्यू बी और पी क्यू सी दोनों सेम है। मतलब थर्ड इक्वेशन से अगर मैं देखना चाहूं, अगर मैं इस इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन में पी क्यू सी की जगह पी क्यू बी पुट कर दूं, या फिर फर्स्ट इक्वेशन में पी क्यू बी की जगह पी क्यू सी पुट कर दूं, तो मेरा ये दोनों इक्वेशन कैसे हो जाएंगे बच्चों? सेम हो जाएंगे। चलो देखते हैं अच्छे से। इसको मैं थोड़ा सा साइड में ले लेता हूँ, अपने को जितनी जरूरत है उतनी जगह लेंगे अपन। फ्रॉम इक्वेशन 1 को ही कन्वर्ट कर देते हैं अपन। फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे क्या मिलता है इक्वेशन 1 से? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी बी। सही बात है, ये हमको कहाँ से मिला? फ्रॉम इक्वेशन 1 से, देख लो तुम। लेकिन अगर मैं थर्ड इक्वेशन में देखूं, थर्ड इक्वेशन में तो हमारा ये जो पी क्यू बी है ना, पी क्यू बी है जो, वही क्या है अपना पी क्यू सी भी है। तो मैं पी क्यू बी की जगह पी क्यू सी लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर लिख सकता हूँ, क्योंकि हमने प्रूफ किए है। मैं हवा में बात तो नहीं कर रहा कि उठ गए, हाँ चलो ये इसको कॉमन कर देते हैं, ऐसा है क्या कुछ? नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया हूँ, इन दोनों को पहले इक्वल बताया, तब जाके हम यहाँ पे चेंजेस लाएंगे। कहाँ पे चेंजेस लाएंगे सर? ये देखो ये पी क्यू बी है ना, ये पी क्यू बी है, उसी का मतलब होता है पी क्यू सी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, या फिर पहले हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, उसके बाद हम रीजन में लिख देंगे उसको। ठीक है, चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखो पी क्यू बी की जगह कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम? पी क्यू सी। तो यहाँ पे चेंजेस करना है। ठीक है, पी क्यू बी की जगह क्या लिखना है? पी क्यू सी इज इक्वल टू क्या है अपना? ए पी अपॉन पी बी। सही बात है। इसका रीजन हम क्या देंगे बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन 3। तीसरे इक्वेशन को देखो, उसमें पी क्यू बी की जगह क्या दिया है? पी क्यू सी पुट कर दिए। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर देखें तो सेम सेम दिख रहा है क्या? लेफ्ट हैंड साइड देखो भला, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, सॉरी इसको हम क्या दे देते हैं? इक्वेशन 4 दे देते हैं। क्या देते हैं? इक्वेशन 4 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसको इधर सॉल्व कर देता हूं मैं। अब अगर तुम देखोगे बच्चों तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 के लेफ्ट हैंड साइड कैसे दिख रहे हैं? सेम सेम दिख रहे हैं। ठीक है, LHS ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4 आर सेम, या इक्वल बोल लो, या इक्वल लिख लेते हैं। देयरफॉर उनके राइट हैंड साइड भी तो सेम हो जाएंगे ना। देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं हम कि एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, लिखना ट्रायंगल डालना बराबर बीच में, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। ये हो गया। सही बात है, दोनों कैसे हो गए? इक्वल दिख रहे हैं, ए पी क्यू पी क्यू सी। ठीक है, ए पी क्यू का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे देखो, ए पी क्यू का मतलब क्या है? ए पी अपॉन पी बी, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू एक पी क्यू अपॉन पी क्यू सी का मतलब क्या है? यहाँ वाला, ये वाला देखो सेकंड इक्वेशन से देखो, ए क्यू अपॉन क्यू सी। सही बात है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इक्वेशन 5 या अपना आंसर ही निकल गया। हेंस इसको लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव्ड। कुछ नहीं किया हमने,
पहले लेफ्ट साइड के दो ट्रायंगल लिए, उसमें हमने बेस लिए क्योंकि हाइट सेम थी। फिर राइट साइड के दो ट्रायंगल लिए, उसमें भी हमने बेस लिए क्योंकि उसकी भी हाइट सेम थी। ठीक है, उसके बाद हमने नीचे के दो लेफ्ट साइड के और लेफ्ट और राइट साइड के दो ट्रायंगल लिए जिसके बेस भी सेम थे और हाइट भी सेम थे। उससे हमारे ट्रायंगल सेम हो गए और ट्रायंगल सेम होने के कारण हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, दिख रहा होगा तुमको कि हमारे ट्रायंगल सेम हो गए, लेकिन इन दो ट्रायंगल्स की वैल्यू अलग थी, इन दो ट्रायंगल्स की वैल्यू अलग थी। तो हमने जब वैल्यू पुट किए तो हमको ये इक्वेशन मिल जाता है। आई होप समझा होगा, थोड़ा सा लेट हुआ लेकिन कोई बात नहीं, जितना हमको अच्छे से समझ जाएगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा फर्स्ट थ्योरम। उसके बाद हम चलते हैं सीधा अपने नेक्स्ट थ्योरम पे। अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। इसका ही एक इनवर्स थ्योरम होता है या इनवर्स प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम ये बोलते हैं अगर मुझे एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, और ट्रायंगल में ये नहीं बताया है कि PQ पैरेलल टू BC है, ये पैरेलल नहीं बताया है मुझे, लेकिन दिया है कि AP अपॉन क्या है मेरा PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन क्या है मेरा QC। अगर ये दिया है तो इस बेसिस पे हम इस थ्योरम के हिसाब से ये बता सकते हैं कि लाइन PQ पैरेलल टू साइड BC। देखो हमने क्या पढ़े थे, अगर पैरेलल है तो ऐसा होगा, तो उल्टा भी तो हो सकता है ना, जैसे कि A इज इक्वल्स टू B होता है वैसे ही B इज इक्वल्स टू AB तो होता है ना। तो वैसे ही अगर ये कंडीशन दी है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वैसे ही अगर ये कंडीशन दी है तो उसको हम उल्टा भी तो कर सकते हैं ना बच्चों। सही बात है, तो ऐसा होता है। इसका कन्वर्स बोलो या इनवर्स बोलो, ये बोलते हैं इसको इनवर्स या कन्वर्स, जो भी बोल सको तुम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनवर्स। अब हमको देखना है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी।